देखिए गांव में वो कहावत है कि जब बुढ़वा बूढ़ पड़े लगी ना तो सठिया जाला, तो नीतीश बाबू सठिया गईले, समझ ला। एक बार यार मौका तो दीजिए ना, 5 साल का मौका दीजिए, परिवर्तन ही नियम है ना। और D2D के माध्यम से हम ये लोग वो लोग को ये नहीं कहते हैं कि फैक्ट्री लगा देंगे, धमाका करवा देंगे, पुल तोड़वा देंगे, पुल बनवा देंगे, ये सब नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि हरियाणा में 3000 वृद्धा पेंशन मिल रहा है, आपको भी कम से कम 2000 वृद्धा पेंशन मिलेगा। पंजाब में सरकारी बस आता है बच्चों को ले जाने के लिए, पढ़ाने के लिए, यहाँ भी होना चाहिए वैसा व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक्स इंडिया और मैं हूं शिवानंद पांडे। आइए लोगों से जानते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा समस्या क्या है, कौन ऐसा समस्या है जिस पे बिहार सरकार को काम करना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश भट्ट जी, जो कि बेगूसराय से। सबसे पहले आप ये बताइए, सबसे बड़ा समस्या बिहार के लिए क्या है? देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे जैसे नाचीज को अपने चैनल पे बोलने का अवसर दे रहे हैं। और सबसे पहली बात यही कहूँगा कि शिक्षा का अभाव है हमारे यहाँ, ठीक है। शिक्षा का अभाव। कोई भी सरकारें आती है शिक्षा पर ध्यान नहीं देती है। उनको लगता है कि जब तक भूखे नंगे लोग घूमते रहेंगे हमारे चारों तरफ, हमारे भीड़ का हिस्सा बनते रहेंगे, तब तक ये हमको वोट देते रहेंगे। क्योंकि जैसे वो पढ़ लिख लेंगे वैसे उनके दिमाग की चेतना जग जाएगी और उनको ये समझ आ जाएगा कि कौन हमारे हैं और कौन पराए हैं, कौन हमारे लिए काम करता है, कौन हमारे लिए नहीं काम करता। उस हिसाब से उनको पोलिंग करना चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से सरकार क्या करती है कि भैया वही सरकारी विद्यालय वैसे ही आज से 10 साल पहले जैसे आप किसी विद्यालय में जाते होंगे या पढ़े होंगे, वही माहौल आज तक है। दिल्ली का जाके सरकारी विद्यालय देखिए, एक अच्छी पार्टी आई, एक अच्छा नेता आया, दिल्ली का सारा इतिहास भूगोल सब बदल गया भैया। वहाँ का एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो है दिल्ली के सरकारी विद्यालय के बच्चे से कमजोर है भैया। दिल्ली के सरकारी विद्यालय का बच्चा जितना मार्क्स ले आता है वो कंपटीशन में है, वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो है कंपटीशन दे रहा है। और हमारे यहाँ का बच्चा क्या कर रहा है, हमारे यहाँ के बच्चे को तैयार करती है माता पिताजी उसके, और एक थाली दे देती है, एक लोटा दे देती है। उनको मालूम है कि सरकारी विद्यालय में जाएंगे वहाँ 2 ही चीज़ होता है, एक हमारे बच्चे को खाने के लिए 3rd ग्रेड खिचड़ी मिल जाएगी और दूसरा हमारे बच्चे का कम से कम अटेंडेंस बन जाएगा। क्योंकि आने वाले भविष्य में पढ़ाई लिखाई हो ना हो, कम से कम डिग्री जरूर मिल जाएगी, ये हमारे यहाँ होता है, ठीक है। तो शिक्षा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में देना चाहता हूँ। और जहाँ तक ये जनस्वराज की बात है और इतने सारे जो आप भीड़ देख रहे हो आज पटना में, मैं भी कवरेज में आया था, बट मुझे ये लग रहा है कि नहीं, ये एक अच्छी पहल है, ये एक शुरुआत है बिहार को बदलने की। आपने जो मुद्दा बताया कि शिक्षा का मुद्दा बिहार में है, तो जो जनस्वराज जो आ रही है, क्या ये अगर सत्ता में आती है या फिर जब उस तरह से जीतती है तो क्या उस पर काम कर पाएगी या नहीं? देखिए जनस्वराज मुझे याद है आज से यही 2 अक्टूबर 2022 की बात है, जब प्रशांत किशोर जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आज से जो है मैं किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करना बंद कर रहा हूं, मैं किसी का राजनीतिक सलाहकार नहीं बनूंगा, रणनीतिकार नहीं बनूंगा, आज से मैं अपने बिहार के लिए काम करूंगा क्योंकि बिहार मेरा घर है। और उन्होंने जो मुहिम चलाई जनस्वराज, उसका स्लोगन आप देखिएगा वहां लिखा हुआ है, सही लोग, सही सोच, सही प्रयास। तो ये सही लोग जहां रहेंगे, जहां सही सोच रहेगा, जहां सही प्रयास होगा, तो वाजिब है ना कि जब उनको मौका मिलेगा तो विकास होगा, क्योंकि सही लोग ही विकास कर सकते हैं। हमारे बिहार की स्थिति ये है कि जैसे आप अगर सामान्य आदमी का हाथ का नस काट दोगे ना तो वहां से लाल खून निकलेगा, और नेताओं का काट दो तो खून उनका लाल नहीं है, वो काला हो गया भ्रष्टाचार में लिप्त हो के, समझ रहे हैं ना बात। तो खून काला हो गया है, दिल काला है, मन काला है। वैसे लोगों को वोट दे दे के जिता रहे हैं, पिछले 20-20 साल से एक ही लोग का सरकार बना रहे हैं, गठबंधन किसी के साथ हो जाता है, सरकार पे कुर्सी पे वही आदमी बैठ रहा है। ये क्या तमाशा चल रहा है क्या? इस तमाशे को खत्म करना है। और मैं एक चीज यहाँ आके खुश हूँ इस बात से, क्योंकि मैं चारों तरफ देखता हूँ ना तो मुझे कोई भी कुर्ता पैजामा वाला नेता नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं ना बात। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा। बिहार के जो युवा देख रहे हैं उसको भी समझना पड़ेगा कि भैया ये कुर्ता पैजामा टोपी वाला नेता के संगत छोड़ दोगे, बिहार का विकास अपने आप हो जाएगा। आप देख रहे हैं, नजर घुमा के देखिए, को कुर्ता वाला आपको नहीं मिलेगा, सब पैंट शर्ट जींस पैंट वाला आदमी है भैया। ये कौन है? इस सामान्य वर्ग का आदमी है, जहां जिस वर्ग से आप और हम बिलोंग करते हैं उस वर्ग का कोई है युवा, समझ रहे हैं। ये अपने समाज के लिए आया है, कोई अपने गांव के लिए आया है, कोई अपने वार्ड के लिए आया है, कोई अपने जिले के लिए आया है। सबके अंदर संवेदना है, सब लोग चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र का विकास हो। तो विकास हो तो कहाँ जाएगा? 20 साल से जिसके पास गया वो तो जाके विधानसभा में खड़ा होते हैं और कहते हैं, क्या जान रहे हैं ना, कहते हैं आखिरी में बाहर निकाल दो। ऐसे होता है, आप मुख्यमंत्री हैं ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, शर्म नहीं आता है?
देखिए गांव में वो कहावत है कि जब बुढ़वा बूढ़ पड़े लगे ना तो सठिया जाला, तो नीतीश बाबू सठिया गइले, समझ लो कि ना। समझ गए। चलिए, अब इनका कहना है कि बिहार का सबसे बड़ा समस्या है कि शिक्षा। और भी लोग जानते हैं कि और लोग क्या कहना चाह रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग बिहार का सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा है समस्या बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, चारों। कौन सी सरकार अगर आती है सत्ता में तो सबसे अच्छा काम करेगा इन सब चीज़ों का? सरकार देखिए, सरकार तो हम लोग हर साल वोट करते हैं, सब सरकार आए हैं, सब सरकार गए हैं, सबको हमने देखा, 10 साल 15 साल 22 साल 17 साल सबको हमने दिया है। क्या हुआ हमने देखा है? क्या हमारे बिहार के लिए क्या हमने सबने देखा है? तो हमारा ये जो देखते हैं भीड़ आप देख रहे हैं, ये विकल्प है, पूरे समाज का विकल्प है, पूरे बिहार का एक ही विकल्प है, जनसुराज। यही विकल्प बनेगा 2025 में और सत्ता में आएगी जनसुराज, और पूरे बिहार का कल्याण यही जनसुराज ही कर सकती है। कर देगी। किस बेसिस पर करेगी? क्या कोई बेसिस होगा ना? प्रशांत किशोर जी कहे हैं 2025 में जनता की राज बनने आने के बाद, जनसुराज की सरकार बनने के बाद बिहार में बिहार के युवा जो बिहार से बाहर रहते हैं उनको लाया जाएगा और उनके ही जिला में, उनके ही गांव में आने वाले समय में 10 से 15-20 साल की कहने के लिए तो सब बहुत कुछ कहते हैं और सब नेता कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बातें कहते हैं। ठीक है ना, तो कहने को तो सबने कहा है, हमने भी सुना है, आप भी ठगाए, हम भी ठगाए। ठीक है, 5 साल हम भी ठगाए तो क्या दिक्कत है? 15 साल से ठगा रहे हैं ना जी, 5 साल और ठगा देंगे, क्या दिक्कत है? 15 साल से ठगा रहे हैं, 5 साल और ठगा देंगे तो क्या दिक्कत है? ऐसा इनका कहना है। तो एक बार यार मौका तो दीजिए ना, 5 साल का मौका दीजिए, परिवर्तन ही नियम है ना। 15 साल 20 साल से हम लोग देखते यही आ रहे हैं कि हम लोग लगातार ठगाते जा रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो आप देख रहे हैं इतना भीड़ लगा है, प्रशांत किशोर जी के जनसैलाब जो उमड़ा है, ये बिहार में आप किसी भी दल को देख लीजिए, इतना भीड़ बिना पैसा का, इतना भीड़ किसी की भी दल का, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का इतना भीड़ आपने आज तक नहीं देखा होगा। और बिना पैसा का भीड़ ये देख लिए, जनसुराज का ये वो आवाज़ है, वो आम जनता है, ये जो गांव से निकल के एक गांव, एक टोला मोहल्ला से निकल के, मांझी हो, यादव हो, कोई किसी भी समाज का भूमिहार हो और राजपूत हो, जो भी समाज का निकल के, हम लोग को जातिवाद से लेकर नहीं चलना, हम लोग को परिवर्तन लाना है। एक ऐसा परिवर्तन जो आप प्रशांत किशोर के आंखों में हमने देखा है और उनको पैरों में देखा है कि यही रोड़ा कंकड़ गड़गड़ के पैदल यात्रा करके आज 2 साल हम जी गया जिला से हैं। आप कहाँ से हैं? हम दरभंगा से हैं। अलग-अलग जिला से यहाँ पर जो लोग जो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, जो लोग दिख आने का मुख्य कारण ये है कि ये जनसुराज जो गठन हो रहा है, महाअधिवेशन हो रहा है, इसमें सबका जगह है। किसी जाति को छांट करके प्रशांत किशोर नहीं चल रहे हैं, किसी को एक साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबके साथ ही एक साथ। हम लोग तो सेकंड सभा करवाते हैं, हम लोग स्टेज पे बैठने के लिए मार नहीं कर रहे हैं। जो काम प्रशांत किशोर देगा वही काम हम लोग करेंगे। अभी हम लोग गांव-गांव जाकर के D2D कर रहे हैं और पटना का नेताओं को हम लोग जानकारी दे देना चाहते हैं, ये लोग को हम जानकारी देना चाहते हैं। क्यों पड़े हो भाई जनसुराज के चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अब अगर यहाँ से चलोगे, तुम पटना से चलोगे तो हम लोग अररिया क्रॉस करने वाले हैं, अररिया क्रॉस करने वाले हैं। अब तुमरे से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग D2D करते हैं, ठीक है। एक प्रखंड में 25,000 संस्थापक सदस्य ठान लिया है कि परिवर्तन करिए के रहेंगे। हाँ, परिवर्तन होगा, ऐसे होगा। हम लोग गाँव-गाँव जाकर के हम चाचा चाची माई बहन से ये कहते हैं कि देखिए, आपका 18 डिब्बा रहता है ट्रेन के बोगी में, 18 डिब्बा साधारण हिसाब है। 18 डिब्बा में 12 डिब्बा एसी रहता है, जिसमें रहता है उसमें बैठा हुआ विदेशी, और 4 डिब्बा स्लीपर रहता है जिसमें बिजनेसमैन आदमी रहता है, 2 डिब्बा जनरल रहता है जिसमें पूरा बिहार का आदमी भेड़ बकरी की तरह जानवर के लिए ठुसा रहता है। यही बात तो जानकारी दे रहे हैं जा करके। और D2D के माध्यम से हम ये लोग वो लोग को ये नहीं कहते हैं कि फैक्ट्री लगा देंगे, धमाका करवा देंगे, पुल तोड़वा देंगे, पुल बनवा देंगे, ये सब नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हरियाणा में 3,000 वृद्धा पेंशन मिल रहा है, आपको भी कम से कम 2,000 वृद्धा पेंशन मिलेगा। पंजाब में सरकारी बस आता है बच्चों को ले जाने के लिए, पढ़ाने के लिए, यहाँ भी होना चाहिए वैसा व्यवस्था। विकास, सीधी बात है कि अब विकास चाहिए, विकास 100% चाहिए। देखिए, यहाँ कैमरा घुमा करके देखिए, अगर 100 आदमी आया है, 100 आदमी में 80 आदमी नवयुवक है। हम लोग को अभी घर का चिंता होना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रशांत किशोर के साथ चल रहे हैं। क्यों? इसलिए चल रहे हैं, अगर हम लोग अभी साथ नहीं दिए, फिर
पूरा खदा में चला जाएगा बिहार। कैसे चला जाएगा? क्यों? हम लोग धान काटते हैं, मंडी में करते हैं, सरकारी फैक्ट्री में करते हैं, चावल मिल में करते हैं, सरिया मिल में करते हैं। वहाँ बीए करके, बीटेक करके, ग्रेजुएशन करके, डिप्लोमा करके, एमबीए करके हम लोग के साथ में काम करते हैं। पंजाब में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, सामलकोटा में, मध्य प्रदेश और होशंगाबाद जिला में अलग अलग बहुत बड़ा डिग्री के साथ में काम करते हैं। तो आपने सुना युवाओं ने क्या कहा। युवाओं का एक ही कहना है कि अब हमें परिवर्तन चाहिए, विकास चाहिए, और जो विकास करेगा, जो परिवर्तन लाएगा, हम लोग उसी को लेकर आएंगे। आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ कमेंट बॉक्स शेयर करें। मिलते हैं अगली खबर में, जब तक के लिए धन्यवाद।